morning, students. Okay, let's start our next lecture. Lecture number 4. Okay, so lecture number 3 में हमने just सर्च पढ़ा था, रेडिकल्स पढ़ा था. लेक्चर नंबर 4 में आप जस्ट टाइप ऑफ सर्च के इतने टाइप्स होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो लेक्चर नंबर 4 टाइप्स ऑफ सर्च. सो एक्चुअल जनरल में सर्च के 5 टाइप्स होते हैं. सो ये टाइप्स ऑफ सर्च, इसमें फर्स्ट वन यूनिट सर्च. यूनिट सर्च को मोनोमियल सर्च और सिंपल सर्च भी बोलते हैं. सेकेंड वन मिक्स सर्च. थर्ड वन बाइनोमियल सर्च. फोर्थ वन कंपाउंड सर्च एंड फिफ्थ वन सिमिलर सर्च. ओके, सो ये 5 टाइप्स के सर्च है. पहला है यूनिट सर्च, मोनोमियल सर्च और सिंपल सर्च बोलो इसको जस्ट. दूसरा मिक्स्ड, तीसरा बाइनोमियल, चौथा कंपाउंड और पांचवा सिमिलर सर्च. सो ये 5 टाइप्स के सर्च है. अब हम अब आगे इसका जस्ट इसकी डेफिनेशन देखेंगे और ये पर्टिकुलर टाइप के कैसे होते हैं, मतलब इसका एग्जांपल वगैरह क्या है. ओके, राइट. ओके, सो डेफिनेशन देखते हैं जस्ट. ओके, परिभाषा. सो फर्स्ट वन यूनिट सर्च था. यूनिट सर्च और इसको मोनोमियल सर्च बोलो या फिर सिंपल सर्च बोलो. काय पण म्हणा, युनिट सर्च म्हणा, मोनोमियल म्हणा या सिंपल म्हणा, काय पण म्हणा चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, तो काय आहे डेफिनेशन. लेट √n of a is a search. ये कोई सर्च है. ओके, दैन इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिट सर्च. उसको यूनिट सर्च बोल सकते हैं. √n of a is a search that is called unit search or simple search or monomial search. ओके, ये तो सर्च झाला. इफ k is any rational number, k is any rational number, म्हणजे 1/2, 1/2 लो, 2/3 लो, any p/q के फॉर्म. if k is any rational number then k into a dot means into. okay, k into search √n of a is called multiple of search. मतलब कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर बोलो, कोई भी अरेशनल नंबर अगर सर्च से मल्टीप्लाई किया तो वो मल्टीपल ऑफ द सर्च हो जाता है. सीधी बात है. कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर सर्च से अगर मल्टीप्लाई किया तो वो मल्टीपल ऑफ द सर्च हो जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5 एक्सेट्रा आर यूनिट सर्च, सिंपल सर्च और मोनोमियल सर्च. √3, √2, √3, √5 ये सिंपल सर्च और यूनिट सर्च के एग्जांपल हो गए. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल √2 of 3, √3 of 2, √2 of 5. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिट सर्च और सिंपल सर्च. ये भी यूनिट सर्च है, सिंपल सर्च. देख लो बेटा, सब अलग अलग है. √2, √3, √5 ये भी सिंपल सर्च है, यूनिट सर्च है, मोनोमियल सर्च है. और इस टाइप के √2 of 3, √3 of 2, √2 of 5 ये भी यूनिट सर्च और सिंपल सर्च. दोनों देख लो इस टाइप के, लेकिन दोनों है ही एक ही. सिंपल सर्च ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आई मीन ये भी यूनिट सर्च है, सिंपल सर्च है, और ये भी यूनिट सर्च है और सिंपल सर्च है. ओके, आगे नेक्स्ट वन एग्जांपल. अब ये वाला देखो 2 इंटू, अब ये 2 इंटू है. ओके, अब इसके बीच में इंटू है लेकिन हम इंटू लिखते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली समझ में आता है जस्ट. सो 2 इंटू √2, तो इसको डायरेक्टली पढ़ते हैं 2√2. 3 इंटू √3, इसको डायरेक्टली पढ़ते हैं 3√3. 2 इंटू
अंडर रूट 3 ऑफ 2, इसको डायरेक्टली पढ़ते हैं 2 इंटू 2 अंडर रूट 3 ऑफ 2, 3 इंटू अंडर रूट 2 ऑफ 3। अब ये देखो, सो ये और ये सब सिंपल सर्च, यूनिट सर्च सब है। ओके, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है, इसमें ये 2 मल्टीप्लाई है, ये रूट 2 है, अगर इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, तो ये 2 रूट 2। सो ये जो 2 मैंने मल्टीप्लाई में, ये सर्च के आगे जो मल्टीप्लाई में डाला, तो ये इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ द सर्च, मल्टीपल ऑफ द सर्च। ये 2 रूट 2, ये 2 को मल्टीप्लाई डाला, 2 का मल्टीप्लाई किया ये रूट 2 में, रूट 2 सर्च है, ये 2 कोई नंबर है, रैशनल नंबर, इसका मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 रूट 2, तो ये पूरा का पूरा मल्टीपल ऑफ द सर्च है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीपल ऑफ द सर्च है। ओके, मल्टीपल ऑफ द सर्च है, लेकिन ये एक सिंपल सर्च भी है, इस टाइप का सिंपल सर्च भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया रूट 3 से, तो ये बन गया 3 रूट 3, तो ये सिंपल सर्च भी है और मल्टीपल ऑफ द सर्च भी। मल्टीपल ऑफ द सर्च मतलब ये 3 को मैंने, ये वाला 3 को मल्टीपल किया ये सर्च के साथ, तो ये बन गया 3 रूट 3, तो ये एक सिंपल सर्च भी है, मल्टीपल ऑफ द सर्च भी। अब ये 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया ये सर्च के साथ, तो ये पूरा का पूरा एक सिंपल सर्च भी बन गया और ये मल्टीपल ऑफ द सर्च भी बन गया। मल्टीपल ऑफ द सर्च बन गया मीन्स ये 2 का मल्टीप्लाई किया इसलिए मल्टीपल ऑफ द सर्च बन गया। एक्चुअली ये है सिंपल सर्च और यूनिट सर्च। ये वाला 3 का मैंने मल्टीपल किया, ये 3 का ये सर्च में मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 3 अंडर रूट 2 ऑफ 3, तो ये पूरा का पूरा सिंपल सर्च भी है, मतलब यूनिट सर्च भी है, सिंपल सर्च भी है और मल्टीपल ऑफ द सर्च भी, बिकॉज 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, राइट। सो ये हो गया सिंपल सर्च और मल्टीपल ऑफ द सर्च। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन, मिक्स सर्च। सो मिक्स सर्च, ओके, क्या है देखते हैं। लेट ए बी एनी रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर लिया मैंने, कोई भी एक रेशनल नंबर यहाँ ए लिया एंड एक सर्च लिया, लेट अंडर रूट एन ऑफ बी बी एनी सर्च, एक रेशनल नंबर लिया और एक सर्च लिया, देन तो रेशनल नंबर का और सर्च का प्लस किया, रेशनल नंबर का और ये सर्च का प्लस किया, रेशनल नंबर का और ये सर्च का माइनस किया, राइट। रेशनल नंबर और सर्च का प्लस किया या फिर रेशनल नंबर और सर्च का माइनस किया, तो इस टाइप के जो सर्च है, मतलब एक रेशनल नंबर और एक सर्च उनको ऐड करना, एक रेशनल नंबर और एक सर्च उनको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, इस टाइप के सर्च होते हैं मिक्स्ड सर्च। ओके, राइट, चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा आगे और देखते हैं। ओके, सो ये पूरा सर्च है, एक मिक्स सर्च है, ये भी पूरा एक मिक्स सर्च है। ओके, अब ये एक सर्च है, इसमें अगर मैंने a, इफ a इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये रेशनल नंबर जो लिया उसको मैंने अगर 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये a 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ओनली ये वाला सर्च। यहाँ पे भी अगर मैंने ये a को 0 रख दिया तो क्या बचा, ओनली ये वाला सर्च। सो अगर मैं इस टाइप के मिक्स सर्च में a को अगर 0 रख देता हूँ, 0 पुट करता हूँ, देन तो ये जो बचेगा ओनली, ये जो सर्च बचेंगे वो सर्च को क्या बोलेंगे, प्योर सर्च। तो सर्च को क्या बोलेंगे, प्योर सर्च। ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, सो मिक्स सर्च का एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 को ऐड किया मैंने ये सर्च के साथ, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 2 प्लस रूट 3। 2 कोई भी एक रेशनल नंबर है, 2 को ऐड किया ये सर्च के साथ, तो 2 प्लस रूट 3 ये क्या बन गया, एक मिक्स सर्च। अब ये एक सर्च है और ये एक रेशनल नंबर है, सो 5 को मैंने माइनस किया ये सर्च के साथ, तो ये पूरा का पूरा मतलब 5 माइनस अंडर रूट 3 ऑफ 6, ये क्या बन गया, मिक्स सर्च। सो एक रेशनल नंबर और एक 6 को ऐड करो,
या एक रैशनल नंबर और एक को सब्ट्रैक्ट करो तो ये किस टाइप का सर्च बन जाता है, मिक्स सर्च। ओके, और जो प्योर सर्च की बात हो रही है, अगर मैंने ये 2 को 0 कर दिया, ये सपोज 2 है ही नहीं यहाँ पे, ये 2 है नहीं, तो क्या बचा ओनली √3। ये 5 है ही नहीं यहाँ पे सपोज, तो क्या बचा ओनली ये वाला, ये सर्च √3 ऑफ 6। तो √3 और √3 ऑफ 6 ये क्या हो गया, एक्चुअल प्योर सर्च हो गया। अगर ये वाला टर्म 0 है, ये वाली टर्म है ही नहीं, तो ओनली ये जो टर्म बचेंगी, ये टर्म्स को बोलेंगे हम प्योर सर्च। ओके, राइट। Okay, now third definition, binomial search. Okay, so binomial search की definition, a search which is the sum or difference of two searches. binomial search क्या होता है, जस्ट कि मैंने 2 सर्च लिए, ओके, तो वो 2 सर्च का एडिशन किया और सब्ट्रैक्शन किया, सम किया और डिफरेंस किया। डिफरेंस मतलब माइनस, सब्ट्रैक्ट। तो 2 सर्च लिया, उसका सम किया, या 2 सर्च लिया, उसका माइनस किया, तो वो सर्च होते हैं बाइनोमियल सर्च, राइट। 2 सर्च उसका प्लस करो या 2 सर्च उसका माइनस करो, उसमें ओनली 2 सर्च होना चाहिए ओनली, राइट, 2 सर्च होना चाहिए, तो उस टाइप का सर्च बाइनोमियल सर्च। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 प्लस √3, ये 2 सर्च है, उनका एडिशन किया तो ये पूरा का पूरा सर्च बना, तो ये बाइनोमियल सर्च बोलेंगे इसको, बाइनोमियल सर्च बोल सकते हैं। √2 है, √2 ऑफ 3 है, ये 2 सर्च है, 2 सर्च का माइनस किया, 2 ही सर्च है, तो 2 सर्च का प्लस करो, 2 सर्च का माइनस करो, तो इस टाइप का सर्च बाइनोमियल सर्च। ओके, राइट। नेक्स्ट वन, कंपाउंड सर्च। अब कंपाउंड सर्च क्या है, वो भी वही है, a search which is the sum or difference of 2 or more। अब कंपाउंड सर्च में क्या है कि जो बाइनोमियल सर्च था उसमें 2 सर्च लग रहे थे, बाइनोमियल में 2, लेकिन कंपाउंड क्या है, कंपाउंड सर्च में 2 या 2 से मोर, 2 या 2 से ज़्यादा भी चलेंगे, ओके, 2 या 2 से ज़्यादा। बाइनोमियल में ओनली 2 सर्च थे, लेकिन कंपाउंड में 2 और 2 से ज़्यादा भी चलेंगे। तो 2 या 2 से ज़्यादा सर्च को लेके मैंने प्लस और माइनस किया, तो उस टाइप का सर्च कंपाउंड सर्च। तो एक्चुअल जो बाइनोमियल सर्च है वो कंपाउंड सर्च ही है, जो बाइनोमियल सर्च है वो कंपाउंड सर्च ही है। ओके, सो कंपाउंड सर्च में क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर सर्च आए, उनका एडिशन किया या सब्ट्रैक्शन किया, तो वो कंपाउंड सर्च हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक सर्च लिया √2, ये एक सर्च लिया √3 ऑफ 3, तो ये एक सर्च दोनों का एडिशन किया, प्लस किया, तो ये बाइनोमियल सर्च हो गया, राइट। और इसको बाइनोमियल सर्च भी बोलो या फिर इसको कंपाउंड सर्च भी बोलो। तो बाइनोमियल सर्च जो है वो कंपाउंड सर्च के अंदर गई है, राइट। ओके, ये √3 प्लस ये दूसरा √3 सर्च लिया एक, ये दूसरा सर्च लिया √5 ऑफ 7, ये तीसरा सर्च लिया √3 ऑफ 2। सो ये देखिए 3 आ गया, 1 2 3 सर्च, 2 से ज़्यादा है, तो 3 सर्च से प्लस किया माइनस किया, तो ये पूरा एक सर्च बन गया और इसको कंपाउंड सर्च बन गया। जैसे ये एक सर्च लिया √7, ये एक सर्च लिया √2, ये एक सर्च लिया √3, इनके बीच में प्लस ये माइनस किया, तो ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड सर्च है, राइट। तो कंपाउंड सर्च में 2 सर्च या 2 से ज़्यादा सर्च को हम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो वो जो सर्च बनेगा पूरा का पूरा होल का होल वो कंपाउंड सर्च बनेगा। ओके, नेक्स्ट सिमिलर सर्च। अब ये थोड़ा सा अलग है, ओके, सिमिलर सर्च। ओके, if 2 search are different multiple of the same search,
दो सर्च लिए, ओके, दो सर्च आर डिफरेंट मल्टीपल, दो सर्च लिए, उसके साथ में उसका मल्टीपल किए, मतलब 2√3, तो ये 2 मल्टीपल ऑफ द सर्च हो गया, 3√2, 3 मल्टीपल ऑफ द सर्च हुआ। तो दो सर्च लिए डिफरेंट मल्टीपल वाले चलता है, डिफरेंट मल्टीपल उनके साथ में, मतलब आगे जो मल्टीप्लाई वाला नंबर आएगा वो कोई भी रहा तो चलता है, बट जो सर्च होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे √2 है, पहले वाले सर्च में √2 है तो दूसरे वाले सर्च में भी √2 ही होना चाहिए। अगर पहले वाले सर्च में √3 है तो दूसरे वाले सर्च में भी √3 ही होना चाहिए, ओके। मल्टीपल उसके आगे जो नंबर आया वो डिफरेंट नंबर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो सर्च है वो सेम आना चाहिए, ओके। तो इस टाइप के देन दे आर कॉल्ड सिमिलर सर्च। सो इस टाइप के सर्च को हम सिमिलर सर्च कहते हैं, ओके। अदरवाइज दे आर कॉल्ड डिसिमिलर सर्च। अगर उस टाइप का नहीं हुआ, सिमिलर नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? डिसिमिलर, डिसिमिलर सर्च, डिसिमिलर सर्च। अगर सिमिलर नहीं हुआ तो डिसिमिलर, ओके। एग्जाम्पल देख लो इसमें कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल कि भाई सिमिलर सर्च किस टाइप के रहते हैं, ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ओके। जैसे ये एक सर्च लिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई किया √2, ये पूरा एक सर्च है और मिक्स सर्च है, ओके, क्योंकि ये 2 इसके आगे नंबर आया, ये एक सर्च है √2, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये पूरा एक सर्च बन गया 2√2, और ये दूसरा सर्च लिया मैंने 5√2, और ये तीसरा एक लिया 7√2। अब देखो इसमें ये वाला सर्च √2, इसमें ये वाला सर्च √2, इसमें ये वाला सर्च √2, 3 सर्च लिया मैंने, एक ये वाला 2√2, 5√2, 7√2। तो ये 3 सर्च में ये जो वाला √2 वाला जो सर्च है, मतलब सभी जगह ये वाला सर्च वाला जो ये है, जैसे √2, ये √2, ये √2, तीनों में √2 है। हाँ, आगे का नंबर चेंज है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, उससे कुछ लेना नहीं, उससे मतलब उससे कुछ इतना डिफरेंट नहीं पड़ता है, उससे डिफरेंट नहीं पड़ता है, ऑनली जो सर्च वाला है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2, तो हम बोल सकते हैं कि ये 2√2, 5√2, 7√2 ये सिमिलर सर्च है, ये सिमिलर सर्च है, राइट। एक बार फिर से देख लो, इसमें ये वाला आगे वाला नंबर 2, 5 और ये 7 ये अलग अलग है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है? इससे, जो सर्च है √2, तो ये तीनों के जो सर्च है सेम है, √2, इसलिए ये तीनों सर्च सिमिलर सर्च, ओके। इसमें ये 2, 5 और 7 इससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। सो 2√2, 5√2, 7√2 ये सिमिलर सर्च। एक और एग्जांपल देखते हैं, √2 प्लस 3√3, 2√2 प्लस 6√3। अब इसमें देखो, ये √2, यहाँ पे दो सर्च, ये पूरा का पूरे दो सर्च, ये वाला, और इसका दो सर्च पूरे, ये पूरा एक सर्च है, ये पूरा एक कंपाउंड सर्च है, ये दो कंपाउंड सर्च है, एक ये कंपाउंड सर्च है और बाइनोमियल, क्योंकि दो है, ये तो बाइनोमियल सर्च बोलो, ये कंपाउंड सर्च बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पूरा एक कंपाउंड सर्च है, ये पूरा एक कंपाउंड सर्च है, तो ये दोनों कंपाउंड सर्च सिमिलर सर्च है क्या? ओके, चेक करते हैं, ठीक है। अब पहले ये वाले सर्च की बात, तो इसमें देखो √2 है, राइट, और √3 है, ये जो नंबर है मल्टीपल वाला, इसको नहीं भी देखा तो भी चलता, तो √2 और √3 आएगा दो सर्च। इसमें देखो, इसमें भी ये √2 आया हुआ है और √3 आया हुआ है, राइट। पहले वाले सर्च में √2 और ये √3 आया हुआ है, दूसरे वाले सर्च में भी √2 और √3 आया है। तो ये दोनों कंपाउंड सर्च में ये जो वाले सर्च से दो, ये वाला सर्च, ये वाला सर्च, ये वाला सर्च, ये वाला सर्च सेम है, तो ये दोनों कंपाउंड सर्च सिमिलर सर्च, राइट। इसके आगे ये जो नंबर आया इससे कुछ लेना देना नहीं रहता है, ये इससे भी कुछ नहीं होता, सिर्फ ये जो सर्च रहते हैं ये सेम होना चाहिए, राइट, ये सर्च सेम होना चाहिए, तो
ये पूरा का पूरा कंपाउंड सर्च, ये वाला कंपाउंड सर्च और ये वाला कंपाउंड सर्च सिमिलर सर्च हो गए। ओके, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। 1√1 प्लस √2, ये कंपाउंड सर्च है और बाइनोमियल सर्च है। 2 प्लस 2√2, ये कंपाउंड सर्च है और बाइनोमियल सर्च है। ओके, तो ये दोनों कंपाउंड सर्च सिमिलर सर्च है क्या, चेक करें। ओके, चेक करते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कोई लेना देना नहीं है नंबर से। हाँ, ये जो सर्च है ये 2 और ये वाला √2 और ये वाला √2 सेम है और सेम पोजीशन पे, यहाँ ये, इसके साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई है लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ ये जो सर्च जैसे √2 है, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जस्ट ये कंपाउंड सर्च और ये वाला कंपाउंड सर्च सिमिलर सर्च होगा। ओके, चलो ये तो हो गया सिमिलर सर्च के। अब डिसिमिलर सर्च कैसे होंगे? तो डिसिमिलर सर्च सिंपल, अगर मैंने √2 लिया और √3 लिया, ये दो सर्च लिया, एक √2 और एक 2√3। ओके, ये सिमिलर सर्च है क्या या डिसिमिलर सर्च है क्या, चेक करो। ठीक है, चेक करो। यहाँ पे √2 है और यहाँ पे ये √3 है। देखो दोनों भी, यहाँ की √2 और √3 दोनों भी अलग अलग है, सेम नहीं है। हाँ, अगर यहाँ √2 है और यहाँ पे भी √2 रहता तो ये सिमिलर सर्च होता। अगर यहाँ √3 है और यहाँ पे भी √3 रहता तो ये सिमिलर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3, तो ये सिमिलर सर्च नहीं है, तो फिर ये डिसिमिलर सर्च होगा, राइट। तो ये इस टाइप के डिसिमिलर सर्च होगा, राइट। ओके, ओके, सो डेफिनेशन हो गई सर। ओके, ना एक्सरसाइज करते हैं, राइट। सो एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सर्च। आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सर्च है, नाम बताओ उसके। ओके, सो पहला है √6 प्लस 5√3, √6 प्लस 5√3, ये किस टाइप का सर्च है? सो सॉल्व करते हैं इसको, जस्ट आइडेंटिफाई। इट इज द सम ऑफ टू सर्च, सपोज दो सर्च है, दो सर्च का सम है, सो इट इज कॉल्ड कंपाउंड सर्च, कंपाउंड सर्च बोल सकते हैं। और जनरली दो सर्च है, दो सर्च का सम है, कंपाउंड सर्च तो है या इसको बाइनोमियल सर्च बोलते हैं, बाइनोमियल सर्च। ओके, कंपाउंड सर्च बोलो या बाइनोमियल सर्च। दूसरा √15 प्लस √8 माइनस √11। अब यहाँ पे तीन सर्च है, √15, √8, √11। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सर्च, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सर्च, सो इट इज कंपाउंड सर्च। 3 सर्च है, 3 सर्च का कॉम्बिनेशन है, 3 सर्च, 2 या 2 से ज़्यादा सर्च का कॉम्बिनेशन आया है, मतलब कॉम्बिनेशन मतलब के बीच में प्लस और माइनस है, तो इस टाइप के सर्च को क्या बोलते हैं? कंपाउंड सर्च। ओके, सो ये कंपाउंड सर्च हुआ। तीसरा √5। अब ये √5 कौन सा सर्च है, किस टाइप का सर्च है? सो ऑनली √5 इट इज ए सिंपल सर्च, ये सिंपल सर्च है। और सिंपल सर्च को, और ये एक ही टर्म है तो इसको मोनोमियल सर्च भी बोलते हैं, एक ही टर्म है इसलिए इसको मोनोमियल सर्च भी बोलते हैं। तो या तो इसको सिंपल सर्च बोलो या मोनोमियल सर्च। चौथा 5 प्लस √7, ये किस टाइप का सर्च है? सो इट इज द सम ऑफ रैशनल नंबर। ओके, ये सम है एक नंबर का और रैशनल नंबर का और एक सर्च का। ओके, ये सम है, एडिशन है एक रैशनल नंबर का और एक सर्च का। तो इस टाइप के सर्च को क्या बोलते हैं? मिक्स सर्च।
एक रैशनल नंबर और एक सर्च का एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो मिक्सर ये मिक्सर्स. ओके. Okay, second question. Which of the following सर्च आर सिमिलर? अभी सर्च गिवन है, इसमें से कौन से दो सर्च या कौन से पूरे के पूरे, राइट, कौन से सर्च सिमिलर सर्च है? ओके, सो पहला इसमें पहला सर्च 2√5, दूसरा 3 into √3 of 5, सी वाला 4√5, बी वाला 5 into √4 of 5. सो इसमें से कौन से सर्च सिमिलर सर्च है? सो सिमिलर सर्च के लिए ओनली जो अंडर वाली टर्म्स आती है वो सेम होना चाहिए. अगर ऐसे दो कोई सर्च मिले तो वो सिमिलर सर्च है. ओके, अभी देखो 2√5 ए वाला और इस सी वाला 4√5, राइट, 2√5 एंड 4√5. इसमें देखो ये √5 और ये √5 सेम. आगे इसके साथ जो नंबर आया उससे कुछ लेना देना नहीं, ओनली ये अंडरवुड वाला नंबर, ये अंडरवुड वाला नंबर सेम होना चाहिए, तो सिमिलर सर्च होंगे. अब ये बी और डी देखो, बी और डी में क्या है, √3 of 5 है, ये √4 of 5 है, तो ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ओनली ए और सी सेम दिख रहे. सो हियर 2√5 and 4√5 are similar.